सो हेलो फ्रेंड्स, लैंसडॉन ब्लॉग पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और भुल्ला लेक एक्सप्लोर करने के बाद अब हम और थोड़ा ऊपर की तरफ आ चुके हैं। चारों तरफ सुंदर पहाड़ियां हैं। यहाँ पर हम थोड़ा बैठे हैं और देख रहे हैं पहाड़ियों को। बहुत सुंदर, सामने बहुत प्यारे माउंटेन्स हैं। और अब हम देखने वाले हैं यहाँ की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस चर्च है, जो कि इंग्लिश लोगों ने बनवाई थी जब भी भारत आज़ाद नहीं हुआ था, और फ्रीडम से पहले। और ये जो भी पूरा एरिया है जिसको हम अभी घूम रहे हैं, ये पूरा गढ़वाल रेजिमेंट के अंडर में है, और पूरा ये कैंट एरिया है। इसीलिए बहुत नीट एंड क्लीन एंड डिसिप्लिन है, बहुत सुंदर है। और मिलिट्री के लोग यहाँ आपको जगह जगह दिख सकते हैं। कंट्रोल है उनका पूरा यहाँ, और इसीलिए बहुत पीस है यहाँ पर, बहुत शांति है, सुंदर है। नीचे बहुत गहरी आप देख सकते हैं, बहुत डीप है नीचे। तो हम वही सब मुद्रा को दिखा रहे थे कि किस तरह की, देखिए, नेचर होती है। और बहुत ही ज़्यादा खुश थी, हम सब बहुत खुश थे। एंड दिस इज़ द चर्च, बहुत ही ओल्ड है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बिल्डिंग बहुत ज़्यादा सॉलिड है उसकी, आगे से उसका जो मेंटेनेंस है वो बहुत अच्छे से किया हुआ है। और जो भी चर्च के जो ओल्ड टाइम के जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी उनके इक्विपमेंट्स हैं, जो उनका प्रॉपर्टी है, वो एज इट इज़ यहाँ पर इन लोगों ने रखी हुई है। बहुत अच्छे से प्रिजर्व करी है हर चीज़। और बहुत ही ज़्यादा पुरानी है ये चर्च, बहुत पुरानी है। और जिस वक्त हम वहाँ थे, वहाँ थोड़ा थोड़ा सा रेनी, जिसे कहना चाहिए, हो चुका था, क्योंकि माउंटेन्स हैं वहाँ, कभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और ये वहाँ के सब जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं वो सब है। फ्लोर भी उसी टाइम का है, वुडन फ्लोर है ये। और बाहर और आगे और पीछे की तरफ उन लोगों ने काफ़ी अच्छी प्लांटेशन किया हुआ है। और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया चर्च को हमने, काफ़ी अच्छे से उन लोगों ने मेंटेन किया हुआ है। काफ़ी लोग आए हुए थे देखने के लिए, चर्च को देखने के लिए लोग ज़रूर आते हैं। और ये हम चर्च को देखने के बाद अब बाहर की तरफ निकल रहे थे। और चर्च के बिल्कुल सामने ही फिर से एक हाई पॉइंट है, जहाँ से नीचे बहुत ही प्यारी सुंदर व्यूज़ मिलते हैं पहाड़ियों के। और वही देखने के लिए हम अभी आगे एक पॉइंट है, वहाँ जाएंगे सामने की तरफ। और वहाँ पर थोड़ा सा बैठने के लिए भी है, और वहाँ पर थोड़ा सा एक कैफ़े वगैरह भी उन लोगों ने बनाया हुआ है। दिस इज़ द कैफ़े, लेफ्ट में आप देख सकते हैं। और सामने की तरफ बस छोटी छोटी सी बाउंड्रीज हैं पहाड़ियों के किनारियों पे। तो आपको अपने ध्यान से आपको बैठना होता है, देखना होता है। और पूरा का पूरा ये आप कह सकते हैं कैंट एरियाज़ हैं, पूरा छावनी ही है। सब जगह आपको गढ़वाल बटालियन और मिलिट्री के लोग दिख जाएंगे, सब उनके ही कंट्रोल में है। और इवनिंग हो चुकी थी, हल्की हल्की बारिश, बहुत हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी वहाँ पे, जो कि कभी कभी हो रही थी और कभी कभी रुक रही थी बूंदें। बहुत प्यारा था, मतलब बहुत ही अच्छा, कूल, बहुत ऊपर है, हम हाइट पर हैं। तो वो सब हम एक्सप्लोर कर रहे थे। बहुत सुंदर तरीके से वहाँ चीज़ें सारी रखी भी हुई हैं, और गंदगी आपको कहीं नहीं मिलेगी, बहुत ही नीट एंड क्लीन था सब। सुंदर चीज़ें हैं और सुंदर नज़ारे थे देखने के लिए। सामने पहाड़ियाँ हैं, वही मुद्रा दिखा रही है। वो सामने जितनी पहाड़ियाँ आप देख पा रहे हैं वो सब शिवालिक की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। तो उसके बाद हम लोग फिर निकल गए एक और पॉइंट एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि है यहाँ का जो गढ़वाल रेजिमेंट है उनका म्यूज़ियम है, उनका वॉर मेमोरियल है। वो हम एक्सप्लोर करने गए थे। और बीच बीच में हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली, जैसे कि जो भी हमारे सोल्जर्स थे उन ये देखिए पाइन ट्री, बहुत सारे में आपको पाइन ट्रीज ही मिलेंगे, पूरा पाइन फॉरेस्ट है, जो मैं आपको अभी आगे दिखाने भी वाली हूँ। तो जैसा मैं बता रही थी कि यहाँ पर जो हम वॉर मेमोरियल देखने जा रहे थे, तो वहाँ उसके अराउंड या फिर उसके अंदर जो शूट करने का हम लोगों को परमिशन नहीं मिला, और वहाँ अलाउड भी नहीं है। तो उसके अंदर तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन जो वहाँ तक जाने का रास्ता था वो भी बहुत ही प्यारा था। जैसा कि मैं बता रही थी, बीच बीच में काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप बरबस ही रुक जाते हैं। ये एक ओल्ड रिटायर्ड टैंक है इंडियन आर्मी का, जो कि वहाँ पर ही रखा हुआ है, एक व्यू पॉइंट है। दिस इज़ द ओरिजिनल टैंक, जो कि काफ़ी सारे वॉर्स में या फिर काफ़ी इसने सर्विस दी है इंडियन मिलिट्री को।
तो आप देख ही सकते हैं कि व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन आर्मी। और इसी को हमने एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए थोड़ी देर के लिए वहाँ पे हम लोग वहाँ बीच में रुक गए थे। और नीचे या ऊपर आते वक्त बीच बीच में आपको बहुत सारी जगह पर इसी तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें और व्यूज़ मिल ही जाते हैं। सो जैसा कि मैं आपसे बोल रही थी, दिस इज़ द वॉर मेमोरियल और यू कैन से म्यूज़ियम, और उसको मैं बाहर से ही दिखा पाऊँगी आपको। और ये दिस इज़ द एंट्री ऑफ द वॉर मेमोरियल। तो यहीं तक मैंने शूट किया था, और इसके अंदर ही काफ़ी जो गढ़वाल रेजिमेंट के या फिर जो हमारी इंडियन आर्मी के जो सूरमा हैं, जो हमारे शूरवीर हैं, तो उन्हीं के सब यहाँ पर वेपन्स रखे हुए हैं जो कि बड़ी बड़ी वॉर्स में यूज़ हो चुके हैं। तो बाहर से ही एक्सप्लोर करने की हम लोगों को बस परमिशन मिली थी। देखिए, जहाँ तक कैमरा की एंट्री अलाउड थी वहाँ तक तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ वॉर मेमोरियल। तो वहाँ तक कैमरा ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये शूटिंग मैंने बहुत इजीली की थी। तो यहाँ के बाद फिर वो कैमरास को ऑफ करवा देते हैं, क्योंकि अंदर बहुत ही जिसे कहना चाहिए सीक्रेट चीज़ें और कुछ इक्विपमेंट्स और सारी की सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब होते हैं। तो दिस इज़ द प्रोटोकॉल। तो वो बाहर ही जो गेट है, दिस इज़ द वॉर मेमोरियल। ये देखिए, यहाँ पर एक लेफ्ट में आपको एक कैप्शन दिखेगा, युद्ध स्मारक। तो यहाँ से बाद में फिर वो आगे नहीं जाने देते। और फिर बाहर आने के बाद यहाँ पर एक बहुत प्यारा एक चौक है जिसे कह सकते हैं, और वहाँ पर लेफ्ट में आप ये देखेंगे गढ़वाल रेजिमेंट के स्कल्पचर्स हैं, जो उनके हमारे जो देश के जवान हैं उनका एक सीन, एक टैब्लो दिखाया हुआ है यहाँ पर। ये भी बहुत ही प्यारी जगह थी, छोटी सी। सो फ्रेंड, दिस इज़ द ब्यूटी, दिस इज़ द जेट, दिस इज़ द फाइटर जेट प्लेन जो कि इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड है, और ये रियल है। और यहाँ पर एक शहीद पार्क है जिसे कह सकते हैं, और अंदर इस फाइटर प्लेन को इन लोगों ने यहाँ पर रखा है, एक व्यू पॉइंट की तरह इसको एग्जिबिट किया है। अभी उसके अंदर भी हम जाएंगे। दिस इज़ द रियल फाइटर प्लेन ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो अभी हम अंदर जाने वाले हैं, मैं इसको बिल्कुल पास से आपको दिखाऊंगी। और इतना अच्छा लगता है ये चीज़ें देखते वक्त, जब हम स्पेशली हम बच्चों को दिखाते हैं कि व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर इंडियन आर्मी एंड आवर इंडियन कल्चर। तो देखिए, इतना प्यारा इसको इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से प्लेस किया हुआ है। बहुत ही सुंदर पार्क था, जिसको नाइट में यहाँ पर बहुत सुंदर कलर फाउंटेन्स के साथ ये लोग उसको और ब्यूटीफाई करते हैं। बट क्योंकि अप्रॉक्स आफ्टरनून का टाइम है, तो अभी कोई इस तरीके की फाउंटेन्स या ऐसा कुछ नहीं था। और हम लोग क्योंकि अभी आगे की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में जहाँ जहाँ पर भी हमको इस तरीके के कुछ भी व्यू पॉइंट्स मिल रहे थे वो मैंने सब कैप्चर किए थे। और साइड में ही अंदर पार्क है, कैंपस के सामने वॉर मेमोरियल था अभी जैसे मैंने आपको दिखाया, और उसके सामने ही इन्होंने ये फाइटर जेट प्लेन को इस तरीके से यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। एंड अगेन इसी कैंपस के अंदर जहाँ पर मैंने आपको फाइटर प्लेन दिखाया, वहाँ पर मुद्रा को अगेन दिख गए उसके प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से क्यूट से फ्रेंड्स। तो देखिए, अब उसको ब्रिज पर चलने में भी कोई डर नहीं लग रहा है, आराम से जा रही है, क्योंकि सामने है उसके फ्रेंड्स जो कि हैं क्यूट रैबिट्स एंड पिजन अगेन।
फ्रेंड्स, आफ्टर दैट हम यहाँ पहुँच चुके हैं बहुत ही डीप पाइन फॉरेस्ट में। चारों तरफ आप देख सकते हैं, आपको कुछ और दिखाई नहीं देगा। और ये नीचे जो आप ब्राउन ब्राउन देख रहे हैं ना, दिस इज़ नॉट मड। ये पाइन ट्रीज की जो लीव्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा थिन होती हैं, वो ही सब यहाँ पर पूरी तरह बिछी हुई हैं। देख सकते हैं आप, दिस इज़ नॉट ग्रास, दिस इज़ नॉट येलो ग्रास। वो इतना प्यारा प्यारा सा एक एक्सपीरियंस था। बहुत ही डीप फॉरेस्ट है ये पाइन फॉरेस्ट। यहाँ पर एक्चुअली है एक और व्यू पॉइंट जिसे कहते हैं भीम का पकौड़ा। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ना ऊपर, ये सिर्फ ओनली 2 फिंगर से आप हिला सकते हैं। तो इसको जगह को कहते हैं भीम का पकौड़ा, जो कि डीप कच्चे रास्ते से होते हुए पाइन फॉरेस्ट के बहुत मिड में जाकर ये एक जगह है जो यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए है। स्पेशली एक विजिटिंग पॉइंट है, एक व्यू पॉइंट है, बहुत ही प्यारा। और यहाँ हम अब फॉरेस्ट में से वापस ऊपर मेन रोड पर आ चुके हैं। अब वहाँ से देखिए कितना प्यारा व्यू है। एक्चुअली जब हम वहाँ होते हैं ना, तो वहाँ की जो एक स्मेल है, जो एक वहाँ की जो एक हवा है, जो वहाँ का क्लाइमेट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल होता है। और हम एक्चुअली कोई समझ ही नहीं आ रहा था, इतने सारे पॉइंट्स और इतने सारे व्यूज़ होते हैं ना कि हम किसको कैप्चर करें और किसको छोड़ दें, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। और मतलब सबसे मेन चीज़ जो हम लोग मिस करते हैं वो होती है पीस, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में हमेशा मिस करते हैं। तो आई मस्ट से कि हमें 2-3 डेज इस तरीके से कहीं ना कहीं एक ऐसी शांति वाली और पीसफुल प्लेस में ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। दिस इज़ द लाइफ। एंड बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है ये। देखिए, देख सकते हैं आप इतने प्यारे प्यारे पाइन फॉरेस्ट ट्रीज। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा ये एक्सपीरियंस जो हमने आपके साथ शेयर किया है बहुत पसंद आया होगा। बच्चों को इस तरीके की प्यारी प्यारी छोटे छोटे टूर्स पर ज़रूर लेके जाइए, वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं नेचर के साथ रहना। तो मैं आपसे ज़रूर ये गुजारिश करूँगी कि छोटे छोटे बच्चों को, या हम बड़े भी हों, हम जब वहाँ जाते हैं तो छोटे बच्चे ही बन जाते हैं। तो आप इस तरीके के स्मॉल टूर्स को ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिए, ज़रूर प्लान कीजिए। और जब तक हमारे चैनल पर देखते रहिए इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसको फॉलो करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और अगली बार मिलूँगी मुद्रा के चैनल पर और मेरे चैनल पर बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ सब्सक्राइब, यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय, सी यू।